How do you choose the right probiotic for your gut, for your system? The probiotic should be a lot about purpose. वो जो purpose solve कर रहा है, not the popularity. आपने notice किया होगा बहुत सारे, and even practice में मैं ये देखती हूँ कि clients आते हैं, वो मुझे बताते हैं कि श्रेया मैंने lactobacillus strains ले लिए हैं, I've just taken this, I've taken that. But the thing is उनको ज़रूरत ही नहीं थी उस strain की, because they were probably having bloating. Bloating के लिए you require a different strain altogether. आपका indigestion हो रहा है, तो indigestion के लिए there is a different colony of bacteria which is going to help you. So it's again the same thing, not one size does not fit all. आपको एकदम popular strain पे जाने की ज़रूरत नहीं है. You need to go to the most specific, and for that the most important thing is understanding the problem or the root cause first. So can you give us some examples? किस किस तरह के कॉमन स्ट्रेन्स मार्केट में अवेलेबल हैं और किस किस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने में हेल्प करते हैं? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स. सो प्रोबायोटिक एक तो हम फूड से, डाइट से लेते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया, बट ये सप्लीमेंट फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, जिससे अगर आप लेते हो तो यू आर बेसिकली कंज्यूमिंग लाइव गुड बैक्टीरिया, यू आर इंजेक्टिंग इट इन योर गट, जिससे उनकी पॉपुलेशन, उनका जो क्वांटिटी है वो अचानक से आप रैपिडली इंक्रीज कर सकते हो. सबसे पहले है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. इसका मेन काम होता है डाइजेशन इम्प्रूव करना एंड स्पेसिफिकली लैक्टोज ब्रेकडाउन में हेल्प करना. ओके. So there are a lot of people who are not able to digest lactose and they have bloating because of that. उसके वजह से उन्हें bloating होती है, gut irritation होती है. So lactobacillus acidophilus इसमें हेल्प करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. सो कैटेगरी लाइक दीज, जिनको लैक्टोज ब्रेकडाउन में डिफिकल्टी है और उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, दे रिक्वायर्ड दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया. आर दीज अवेलेबल ओवर द काउंटर या इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नेसेसरी है? नहीं, ये ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, बट डिफरेंट ब्रांड नेम्स के अंडर आते हैं. बट इट्स सेफ टू बाय देम एंड कंज्यूम देम. ऑलराइट. सेकेंड है आपका बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम, जो आपके गट की लाइनिंग को बहुत ज़्यादा रिपेयर करने में हेल्प करता है. प्लस अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है तो रिड्यूस करता है ब्लोटिंग को भी. नाउ दिस इज बेसिकली फॉर पीपल जिनके गट नेचुरली बहुत अच्छे से रिपेयर नहीं हो पा रही है, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कॉन्स्टेंट गट इरिटेशन हो रहा है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, डिस्कम्फर्ट या पेन रहता है. दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु कैन प्रोबेबली टेक दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन. बट अगेन दिस स्ट्रेन अलोन विल नॉट हेल्प. अलॉन्ग विद द अदर डाइट एंड बैलेंस्ड मील दैट यू आर गोइंग टू टेक, धीरे धीरे ये वाली स्ट्रेन अपनी कॉलोनी फॉर्म करेगी और जैसे जैसे कॉलोनी फॉर्म करेगी वो अपने बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स शो करना स्टार्ट करेगी. Right. Any other strain which you think people should know about? Bifidobacterium bifidum, ये भी आपके ओवरऑल गैसेस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, स्पेसिफिकली एसिडिटी को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो दिस स्ट्रेन इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर दिस. और लैक्टोबैसिलस प्लांटेरियम भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है. बट हैविंग सेड दैट, all these strains are supposed to be taken under guidance of an expert. या तो आप अपने डाइटिशियंस की गाइडेंस लेंगे, वो आपको स्पेसिफिकली आपके रूट कॉज को फाइंड आउट करते हैं, बताते हैं कि किस स्ट्रेन की ज़रूरत है, what type of probiotic you require, and based on that वो आपको सजेस्ट करते हैं एंड उसकी ड्यूरेशन भी आपको सजेस्ट करते हैं. You are not supposed to take these for indefinite time. ऐसे ब्लाइंडली नहीं लेना. Yes. So जितने ये जो आपने स्ट्रेन्स बताए हैं, जितने कॉम्प्लिकेटेड इनके नाम है, उतना सिंपल ही आपकी लाइफ को कर देते हैं. Yes. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा. पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.